बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक ज़बरदस्ती रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आज हम बनाएंगे मोज़रेला चीज़ के घर में हम किस तरह से मोज़रेला चीज़ बना सकते हैं, और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से। परफेक्ट और ऑथेंटिक रेसिपी जो है आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके घर पे भी इसी तरह से ज़बरदस्ती मोज़रेला चीज़ जो है वो रेडी कर सकते हैं। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आप मेरी वीडियो को पूरी एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं वीडियो के बीच में आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, ताकि आप लोगों की मिस्टेक्स जो है वो ना हो। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 लीटर जो है वो दूध लिया है। दूध जो है ये फुल फैट मिल्क है, और जो बाज़ार से खुला दूध होता है मैं वो वाला यूज़ कर रही हूँ। और इससे पहले आपने इसको फ्रिज में रखना नहीं है, रूम टेम्परेचर पे हो, और मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने जस्ट इसको थोड़ा सा हीट देनी है, और साथ साथ चेक करते रहना है। जैसे ये देखिए उंगली की मदद से मैं चेक कर रही हूँ। यहाँ पे दूध को उबालना बिल्कुल भी नहीं है। फिंगर की मदद से आप जस्ट इसका टेम्परेचर चेक कर लें कि आपकी फिंगर जो है उसका जो टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकती है, उतना बस हमने उसका टेम्परेचर रखना है मिल्क का। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे हम 1/2 कप के करीब विनेगर। विनेगर जो है वो हम एकदम साथ नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे। मतलब जैसे 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छी ब्रांड का विनेगर लें, ताकि जो है जल्दी से हमारा जो दूध है वो फट जाए, और उसमें से जो हमारी पनीर है वो सेपरेट हो जाए। हल्का हल्का स्पैचुला की मदद से मैं इसको जस्ट हिला रही हूँ। बहुत तेज़ अगर मैं हिलाऊंगी तो इसके अंदर जो हमारी पनीर बन रही है वो बहुत घुल जाएगी, और अजीब सा हमारे पास जो ज़्यादा अच्छा फॉर्म है वो नहीं आएगा उसका। तो साथ साथ विनेगर ऐड करते रहेंगे, और हल्का हल्का हल्के हाथ से मैं इसको हिलाती रहूँगी। ये देखें यहाँ पर इस टाइम मेरी जो पनीर है वो बिल्कुल सेपरेट हो गई है। ये देखें इस फॉर्म में अब इसको हम लोगों ने निकाल लेंगे, और हल्का सा जस्ट इसको मैं प्रेस करूँगी ताकि इसके अंदर जो भी पानी वगैरह है वो निकल जाए। अब ये बहुत नरम है, तो इसमें अभी और भी प्रोसेस होगा, फिर जाके ये चीज़ बनेगी। बस इसका हम लोगों ने पानी जो है वो सारा सेपरेट कर देना है, ये वाला। इसमें मैंने थोड़ा सा और पानी ऐड कर दिया था, ताकि मैं पहले इसी पानी से इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लूँ, फिर उसके बाद हम इसको साफ़ पानी में भी ऐड करेंगे। हल्के हल्के हाथ से आप इसको दबाते जाएं इस तरह से, ताकि जो इसके अंदर जो भी लिक्विड वगैरह है वो सारा रिमूव हो। अब एक बर्तन में मैं यहाँ पर 1 लीटर के करीब पानी ले रही हूँ, और उसमें मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून सॉल्ट। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम लोगों ने पानी को बस थोड़ा सा नीम गर्म करना है, ज़्यादा गर्म इसको नहीं करना। उसमें हम ऐड कर देंगे अपनी पनीर का जो ब्लॉक था, और उसको जस्ट मिक्स करेंगे, और इस पानी में अच्छे तरीके से हिलाते रहेंगे। फ्लेम जो है वो मैंने ऑफ कर दी है। इस पानी में हम लोगों ने पनीर डालने का मकसद ये है ताकि इसमें जो भी खटास है, विनेगर वगैरह का जो टेस्ट है वो ख़त्म हो जाए, और हमारी जो पनीर है वो चेंज हो जाए चीज़ में, और वो एक अच्छा सा लेज़दार सा बन जाए। तो इस तरह से देखें, अब हम लोग इसको अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे, ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा ख़त्म हो जाए। बेसिकली हमें इसको सही तरह से वॉश कर लेना है इस पानी से, और फुल जान लगाकर इसको अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट का ये प्रोसेस है। फिर इसके बाद हम इसको ऐड कर देंगे बहुत ठंडे पानी में। 2 से 3 मिनट का ये प्रोसेस है। इसको अच्छे से ठंडे पानी में आप इसको थोड़ा सा घुमा लें, और फिर उसके बाद किसी भी कंटेनर में रख के आप इसको फ्रीज़र में रख दें तकरीबन 2 से 3 घंटे तक, ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। अब मैं आपको उसको यूज़ करके दिखा देती हूँ। आप इसको ग्रेट भी कर सकते हैं, और इसके अलावा आप इसको सैंडविचेस में या पिज़्ज़ा में अगर आप लोग बनाना चाहें और इसको ऐड कर सकते हैं। तो चलें अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक ब्रेड ली है, जिसमें मैंने थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ जो है वो स्प्रेड कर दी है अच्छी तरीके से।
इसको पैन में मैं अच्छे तरीके से टोस्ट कर लूँगी। ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी जो है वो चीज़ रेडी हुई है, कितनी ज़्यादा स्ट्रेच हो रही है। ये देखिए, तो हमारी मोज़रेला चीज़ जो है वो बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी है। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।